छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी और अहम सफलता सामने आई है। करीब 47 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। इस बड़ी कामयाबी को लेकर आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले कुल 9 नक्सलियों में 7 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, जो लंबे समय से धमतरी, गरियाबंद और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थे। आईजी ने कहा कि जिले में सक्रिय सभी माओवादी एरिया कमेटियों से लगातार आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अपील की जा रही थी। धमतरी पुलिस, डीआरजी और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों के तहत लगातार दबाव और सटीक कार्रवाई की जा रही थी, जिसका असर अब साफ नजर आ रहा है। इन्हीं प्रयासों से प्रभावित होकर प्रतिबंधित संगठन उड़ीसा राज्य कमेटी के अंतर्गत धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन की नगरी एरिया कमेटी, सीता नदी एरिया कमेटी, मैनपुर एलजीएस और गोमरा एलओएस में सक्रिय 09 हार्डकोर नक्सलियों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए अपने हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंप दिए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पास से 2 इंसास राइफल, 3 मैगजीन और 37 राउंड, 2 एसएलआर राइफल, 4 मैगजीन और 18 राउंड, 1 कार्बाइन, 2 मैगजीन और 12 राउंड, 1 भरमार बंदूक, साथ ही रेडियो सेट, वॉकी टॉकी समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। आईजी अमरेश मिश्रा ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में कारगर साबित हो रही है। मैं अभी तो 20 साल हुई। 20 साल हो गए। अभी कितना साल के? अभी 25 उम्र 25 हाँ, है। उम्र 25 है। अच्छा, का बार जुड़े रहे? काबर के मैं अभी तो गांव में रहते ना, सियान लोग रहते और वो मन हाँ छोटे छोटे समय में शादी करने के लिए सोचते थे। तब भी मैं हमारे दाई बापू मैं दे हूँ दूरी लाके है, मैं मोला पसंद नहीं रहे मैं और जबरदस्त में कैसे शादी हूँ कह के ना मैं संगठन में जुड़े हूँ। अभी शादी हो इसके नहीं हुई? हो गए। कब हुई? 2021 में। आदमी का है? अच्छा, वो भी साथ में ठीक। और लड़का बच्चा नहीं है। अब वापिस आए के बाद कैसे लगा था? हाँ इधर अभी तो पार्टी पूरा खत्म हो गया ना और ये सरकार हा पहली ले हवन अपील करे के बाद में हमारा पार्टी ये ब्यूरो सिक्योरिटी सोनू दादा भी हवन दिया। तभी अरे हमें पूरे यहाँ के सियान लोग नेता लोग पूरा खत्म हुई। अभी हम कहाँ रहो कह के और सिलेंडर हो के परिवार के साथ में हम जिंदगी चलाबो कह के सोच के सिलेंडर हुए हैं। होती रहे तो कुछ समस्या तकलीफ हवे नहीं यहाँ भी रहते वहाँ का तकलीफ है। तो ऐसे देख के अभी हम जंगल में तो सरकार भी अपील कराते हैं तो जंगल में जानवर जैसे काय बा घूमे के आओ परिवार के संग में तुमला सौंप देबो आओ पूरा तुम्हारा पूरा व्यवस्था कर देबो कही के ना सरकार अपील करी ओ अनुसार में आज हमन हाँ आत्मसमर्पण करें। जंगल में कुछ नाम बताए। मेरा नाम ज्योति ताती। हाँ, कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ डीजीएनडी जन कमेटी सदस्य। हाँ, गोबरा सीता नदी एरिया इंचार्ज। अच्छा, इंचार्ज जी सर। कौन कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं तो वही इंचार्ज पकड़े कि कभी मुठभेड़ में रहे हो? रही हूँ सर। कब कौन से मुठभेड़ में? उस दिन यही जनवरी 5 तारीख में मुठभेड़ भी हमारे ऊपर हो गई। हाँ। उस मुठभेड़ में हमारे साथी घायल हो गई।
उसको इलाज पानी भी नहीं है, गश्ती ज्यादा बढ़ गई इसलिए इलाज भी कर ले नहीं सकते। कहाँ हुआ तो मुझे ये कोसुमुड़ा जंगल में। अब वापस घर वापसी कह रहे हैं, अब क्या कैसे जीवन जीना चाहते हो? हम तो अभी सशस्त्र संघर्ष करने के लिए नहीं सकेंगे, शक्ति नहीं है, पार्टी पूरा खत्म हो गई और पार्टी भी शक्ति नहीं है कारण से, नहीं रहने के कारण से वो चले गए आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटकर परिवार के साथ जिएंगे करके। सशस्त्र संघर्ष नहीं करोगे बोल रहे हो, लेकिन संघर्ष चालू रहेगा। जो मांग है आपकी सरकार से, जिसके लिए इतने साल लड़े हो, क्या वो लड़ाई बिना हथियार के जारी रहेगी क्या? ऐसा वाला नहीं है सर, मैं तो हम सोचे कि जो सरकार अभी सशस्त्र संघर्ष करने के लिए शक्ति नहीं है, इसलिए सरकार भी वादा कर रही है, अपील कर रही है, मुख्य धारा में लौटकर परिवार के साथ जियो, जंगल में जानवर के जैसा क्यों जी रहे हो करके अपील किए। जो हम हमारे खुद आंख से भी देखकर हम ऐसे आए, हम सरकार के सामने आत्मसमर्पण करके दोबारा हथियार नहीं पकड़ेंगे। एक सवाल है, माओवादी कहते हैं, आप लोग कहते थे, तो एक मिनट तुम बीच में हाथ नहीं डालना। आप माओ को कभी पढ़े हो? माओ के बारे में, माओ को नहीं जानते हो? माओ तो माओवादी सिद्धांत तो जनता के लिए संघर्ष किया। कौन था माओ? कोई हमारा नेता है, कहाँ रहता? चीन देश का है। चीन देश का है, हाँ। उसके बारे में क्या जानते हो? उतना पूरा नहीं जानो, लेकिन वो तो जनता के लिए काम किया, जनता के अच्छा, लिए। ये कोई बताया आपको कि खुद पढ़े हो उसके बारे में? भाई हमारा नेता लोग भी क्लास वगैरह करके सिखाए, हम भी पढ़े थोड़ा थोड़ा, पूरे से पूरा कर नहीं सकने से भी आधा सो किए। तो अभी किसको नेता मानते हो आत्मसमर्पण के बाद? माओ को मानते हो कि और किसी को मानते हो? अभी पुनर्वास नीति में जुड़कर कैसे भी परिवार के साथ जिएंगे, लेकिन नहीं, अपना नेता किसको मानते हो? नेता माओ को पहले नेता मानते थे, अभी किसको नेता मानते हो? अभी तो नेता किसको मानना है कि क्या करना हो, तो माओ को अभी भी मानते हो? अभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, ठीक। धमतरी जिले के लिए आज का ऐतिहासिक दिन, या यूं कहें सर, क्या धमतरी पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्लभ दिन है सर? कैसा लग रहा है सर? आज का दिन निश्चित तौर पे उपलब्धिपूर्ण है, और मुझे ये नहीं पता कि सबसे बड़ा या ऐतिहासिक है या नहीं, बट निश्चित तौर पे संतुष्टिदायक है। आज धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ा जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का डिवीज़न है, इसमें नक्सलवाद का जो सक्रिय कैडर्स थे लगभग सभी का यहाँ पे आत्मसमर्पण हो गया है। टोटल 9 नक्सली यहाँ पे आज आत्मसमर्पण किए हैं। चंद दिन पहले भूमिका ACM 5 लाख की इनामी आई थी, उसके पश्चात जो है यहाँ पे आज 2 DVC और 6 ACM और कुल मिला के 9 लोग आए, 47 लाख इनामी। धमतरी में अभी कोई एक्टिव कैडर नहीं है, गरियाबंद में भी नहीं है, और होल रीजियन लगभग जो है। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस रिसगांव क्षेत्र में 2009 में करीब 13 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसी रिसगांव क्षेत्र से आज नक्सलियों की आखिरी खेप निकल के SP ऑफिस तक आई, और शासन की जो नीति है, आत्मसमर्पण नीति, उसमें पुनर्वास नीति में विश्वास जताते हुए, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास जताते हुए कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस अभी आने ही वाला है, भारत के संविधान में विश्वास जताते हुए उन्होंने यहाँ आज आत्मसमर्पण किया है। तो निश्चित तौर पे उपलब्धिपूर्ण लग रहा है, संतुष्टिजनक लग रहा है, और बहुत खुशी है कि अब इस पूरे क्षेत्र में आम जनता, पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल निर्बाध रूप से, स्वच्छंद रूप से आवागमन भी कर सकेंगे। इस बात की बेहद खुशी है जी सर। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे सर आप? कोई भी उपलब्धि किसी एक दिन में नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे इसका श्रेय उन अनगिनत वीर जवानों को है जिन्होंने इस फ्रंट पे लगातार लड़ाई लड़ी है, और इसका श्रेय हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को है। इसका श्रेय शासन की जो नक्सल सरेंडर एवं पुनर्वास की नीति है उसको है। लगातार हम लोग जो है इन नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, सिविक एक्शन भी कर रहे थे दूर दराज क्षेत्रों में, और ऑपरेशंस के जरिए भी दबाव बनाया हुआ था। इनके सिंपथाइजर्स को भी करके इसको किया गया है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइंड हैं,
इसका श्रेय किसी एक को दे पाना मुमकिन नहीं है। जी सर। एरिया कमेटी और एक पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है, 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूंगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ वालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो डीवीएन जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डीजीएन जो डिविजनल कमेटी था, उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, आईईडी की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत दिनों तक लड़ाई फोर्सेस के साथ चलती रही, उसमें उनका इस्तेमाल किया। बट उन सबसे हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान उन्होंने ही बताया कि वो एक गलत रास्ता था जिसमें हम चल रहे थे, और सबने मुख्य धारा में लौटकर प्रसन्नता जताई है, भारत के संविधान के प्रति, जनतांत्रिक भावनाओं के प्रति आस्था जताई है, और उन्होंने उम्मीद किया है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ देश और ये एरिया जो है प्रशस्ति और शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। हथियारों की बात करें तो 2 इंसास, 2 एसएलआर और 1 कार्बाइन जो पुलिस के लूटे हुए सर्विस वेपन है वो आपके बाएं तरफ है। साथ ही साथ एक भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे। मैं इस अवसर पर पुनः जिला पुलिस भी के पुलिस अधीक्षक, इनके पूर्व के पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय बल सीआरपीएफ और वो सभी अधिकारी, जवान, मीडिया के साथी और यहाँ के नागरिक जिन्होंने वर्षों से इस भीषण समस्या से जूझने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको स्वागत करते हुए, उनका नमन करते हुए पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जी, तो डीवीएन की बात करें, हम डीजीएन की बात करें, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा जो डिविजनल कमेटी था, उसके सारे सक्रिय सदस्य जितने भी थे या वहां पे आमद रफत करने वाले उड़ीसा स्टेट कमेटी या सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे, जितने भी लिस्टेड थे, या तो वो मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे डीजीएन क्षेत्र में, जिसमें से धमतरी गरियाबंद रायपुर रेंज के 2 जिले हैं, साथ ही साथ उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला है, वहां के जो भी लिस्टेड नक्सली सदस्य थे वो आज की स्थिति में संगठन या जंगल में नहीं। ये मेरे स्तर का अनाउंसमेंट नहीं है। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि रेंज में और नुआपाड़ा रेंज से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहां के सारे लिस्टेड जो नक्सली हैं, कार्यकर्ता से नेता तक, जो भी सीसीएम से लेकर नीचे तक, उनमें से कोई अभी सक्रिय नहीं है। करीब करीब 100 थे। अगर हम देखें तो मारने जाने वालों की संख्या करीब, जो मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं, 30 से ऊपर है, 32-33। पिछले 2 सालों की बात करें तो उसके पहले भी कुछ मारे गए थे। सरेंडर्स की बात करें तो भी करीब 50 के आसपास है, जिसमें से 35 से 40 के बीच रायपुर रेंज के क्षेत्र में हुआ है, गरियाबंद और धमतरी में। कुछ सरेंडर्स रेंज के बाहर भी, क्योंकि वहां के मूल निवासी थे बस्तर के विभिन्न जिलों के या उड़ीसा में, वहां भी कुछ सरेंडर्स हुए। टोटल संख्या नापे तो वैसी है। कुछ ऐसे भी नक्सली सदस्य हैं जो मारे गए हैं बट उनका शव हमें नहीं मिल पाया। जैसे इनके डिस्कशंस में हमें पता चला, गरियाबंद में उन्होंने जो 2 दिन पहले सरेंडर हुआ, यहाँ जो आज हुआ है, कि करीब 10-12 ऐसे नक्सली थे जो मारे गए थे मुठभेड़ में, बट उनका शव हमें नहीं मिल सका, इसलिए वो हमारे मारे जाने वाले रिकॉर्ड में नहीं आ सके। सर, ये जो 9 थे उसमें से लीडर कौन था? दोनों ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो जो उषादी उर्फ वालम्मा है, वो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी पूरे डीजीएन डिविजनल कमेटी की। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के साथ लंबे समय से काम करते आ रही हैं। सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स यहाँ हुआ करते थे, उन्हीं के साथ चलती थी।
दूसरे जो हमारे ज्योति हैं, ज्योति की तबीयत खराब होने के कारण रामदास जो थे वो ऑफिशिएट कर रहे थे कभी कभी एरिया कमेटी के इंचार्ज में, इस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में। उन सब ने आज ये निर्णय लिया। गरियाबंद में ही हाल में हुआ है, 2 दिन पहले सरेंडर हुआ है। देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो लगातार अभियान चल रहा है, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देर जरूर की है, बट अंत में काफी विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज ये वक्त है जब वो पुलिस के सामने। सर इनका डर भी होगा कि बाद में इनके ऊपर जो मौजूदा नक्सली हैं वो इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं, कब ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या? देखिए, नक्सलवाद का स्तर आपको मालूम है, करीब करीब कुछ सीमित संख्या, कुछ सीमित किलोमीटर्स में बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई डर होगा, और ये डर से नहीं आए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इनको अपने गलती का एहसास हुआ, भूल का एहसास हुआ, उस कारण ये लौटे। इनके सुरक्षा की, इनके रिहेबिलिटेशन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी और स्किलिंग की, कौशल विकास की जिम्मेदारी शासन की है, जिसे हम लोग जिला प्रशासन और सबके सहयोग से काफी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बचे हुए नक्सली भी सर 31 मार्च के पहले ही इस रेंज में तो नहीं है अब, बट हाँ, जैसा कि आपको डेडलाइन मालूम है, उसके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हम भी इस बचे हुए दिनों में और आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मल पुलिसिंग नहीं हो पा रही थी नक्सल क्षेत्रों में, नक्सलियों के उपस्थिति के कारण, उसको बहाल करें, जनता से संवाद बढ़ाएं, जंगलों की भव्यता और सेरेनिटी, मैग्निफिसेंस एंड सेरेनिटी जो चीज हुआ करती थी, भव्यता और शांति, उसे लोगों को जोड़े, टूरिज्म के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ाएं, ताकि गवर्नेंस जो नॉर्मल तरीके से इन क्षेत्रों में फैले। सर अभी आपने कहा कि सक्रिय अभी कोई नहीं, इनके आड़ उस समय शामिल था, जिसके बारे में पूछताछ अभी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ चंद मिनट हुए हैं इनके आए हुए, तो ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है, बट एक ने उसके बारे में जानकारी बताई। सर 2005 में सर आम गांव में नक्सलियों की शुरुआत हुई थी। गाँव है हम्म। सर वहाँ पर अभी तक और कुछ ऐसा मूवमेंट वो मुझे ज्यादा ज्ञात नहीं है, आई एम सॉरी, मेरे नौकरी में आने के पहले की बात आप बता रहे हैं। हम लोग थे सर, हाँ, हमको मालूम है 2005 हाँ। और वो इतना चर्चित भी नहीं रहा जैसे बस्तर की घटनाएं चर्चित थे। पुलिस के इनका नंबर लेके हम लोग भेजेंगे आगे, ताकि पता चले किस घटना के थे। इनके हथियार के धारकों को नहीं मालूम था कि ये कहाँ से आया है, इनको तो सप्लाई किया गया है, तो पता करेंगे उसके बारे में।